देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की स्थिति के बीच कल सीज़ फायर की घोषणा हुई थी और इस मुद्दे पर हज़ारीबाग में हमने कई लोगों से प्रतिक्रिया ली कि सीज़ फायर के मुद्दे पर उनकी क्या राय है। सभी लोगों की अलग अलग राय आई है। जहां सांसद मनीष जायसवाल ने सीज़ फायर के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अगर सीज़ फायर का निर्णय लिया है तो कहीं न कहीं देश हित के लिए होगा। चूँकि भारत एक शांति प्रिय देश है, वह युद्ध पहले नहीं चाहता है। अगर कोई उस्काएगा तो युद्ध चाहता है। भारत अब जवाब देना भी जानता है। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री मोदी ने यह निर्णय लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। तो वहीं कांग्रेस के नेता मुन्ना सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जहां विपक्ष पूरी मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़ा था और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सीज़ फायर की बात को लेकर ट्वीट करना, उनका बीच में आना कहीं न कहीं शोचनीय है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के मुद्दे में किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप करना ये सही नहीं है। कई लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। आप सुने सभी की प्रतिक्रिया कि वो सीज़ फायर के मुद्दे पे क्या कुछ कह रहे हैं। तो देखिए, पाकिस्तान के साथ जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसमें जो 22 तारीख की जो घटना हुई थी इस देश में, उसको लेकर के सबसे पहले तो इस देश ने बदला लिया। जो हमारे लोग मारे गए थे उनका बदला हम लोगों ने उनके 9 आतंकी ठिकानों को ढेर करके लिया। उसके बाद जो पाकिस्तान ने जो जवाब दिया उसका हम लोगों ने काउंटर जवाब दिया। भारत युद्ध नहीं चाहता, ये सभी लोग जानते हैं कि हम एक शांतिपूर्ण, हमारे तरफ से एक भी सिविलियन टारगेट्स को अटैक नहीं किया गया, एक भी सिविलियन को कैजुअल्टी का काम जो है हमारे द्वारा नहीं किया गया, भारत के द्वारा नहीं किया गया। अब मोदी जी का शासन है, हम सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी देश हित में निर्णय लेते हैं। ये निर्णय भी देश हित में होगा तभी उन्होंने इस निर्णय को एक्सेप्ट किया होगा, इस निर्णय को लिया होगा। हम लोग शांति प्रिय देश हैं, जियो और जीने दे को सिद्धांत पर चलते हैं। हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस पहल से, पहले क्या होता था कि उग्रवाद की घटनाएं होती थी, आतंकवाद की घटनाएं होती थी, भारत सरकार कभी भी प्रतिक्रिया नहीं देती थी, रिएक्ट नहीं करती थी। मोदी जी के कार्यकाल में 3 बार हुआ, तीनों बार मकबूल जवाब जो है उनको दिया गया, उनके सीमा के अंदर घुस करके दिया गया है। अब हम लोग उम्मीद करेंगे कि एक शांति जो है वो बहाल हो सकेगी। युद्ध विराम जो हुआ है ये तो स्वागत योग्य चीज है, क्योंकि युद्ध किसी भी देश के लिए, समाज के लिए अच्छा नहीं है। परंतु एक थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाला विषय ये है कि युद्ध विराम के घोषणा से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध विराम हो गया है। ये हम लोग के लिए एक चिंता का विषय है कि अगर हमारा भारत, आज हमारे भारत के जितने भी राजनीतिक दल विपक्षी हैं सभी एकजुट थे, सभी लोगों ने देश के साथ मजबूती से खड़ा होने का काम किया। सारे भारत के नागरिक मजबूती से देश के साथ खड़े थे कि इसमें चूंकि जो घटनाएं लगातार पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है, इसके लिए सारे लोग मारमत थे और आक्रोशित भी थे। तो इस परिस्थिति में अचानक अगर दूसरे एक तीसरे देश के द्वारा वहां पे बीच में मैसेज आता है कि भाई युद्ध विराम का घोषणा हो रहा है, तो ये एक अच्छा विषय नहीं है। इसमें निश्चित रूप से सरकार से हम लोग ये कहते हैं कि पब्लिक डोमेन में पूरा चीज स्पष्ट रूप से आना चाहिए। हमारे भारत का कितना, हमारे जवानों का नुकसान हुआ, नागरिकों का कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ और किस परिस्थिति में, अगर सही वातावरण में युद्ध विराम हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अपर हैंड होकर बात होकर युद्ध विराम हुआ है तो अच्छी बात है। लेकिन जो दिख रहा है कि दूसरे अमेरिका के राष्ट्रपति के अगर हस्तक्षेप के द्वारा युद्ध विराम हुआ है तो ये अच्छा बात नहीं। हमारे देश के लिए, देश के मान मर्यादा के लिए, देश के प्रतिष्ठा के लिए अच्छा विषय नहीं है। इसे गहराई से सोचने का विषय है और कम से कम सरकार को यह चाहिए कि सारी बातें स्पष्ट रूप से, सही सही बातें प्रमाण के साथ पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। धन्यवाद। पहलगांव की घटना पर पूरा देश एकजुट होकर, पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार को समर्थन देने का फैसला किया और सरकार को इसका बदला लेने के लिए, पाकिस्तान पर हमला करने के लिए बोला। सरकार मजबूरन हमला करने का फैसला लिया और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो पाकिस्तान पर हमारी सेना ने हमला किया और उसका बदला लिया, वो हमारी देश की सेना बधाई के पात्र है। लेकिन जिस प्रकार से सेना का मनोबल तोड़ने का काम
हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया, गृह मंत्री ने किया कि 56 इंच का सीना बताने वाले 56 घंटे में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के आगे नतमस्तक हो गए। ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है। अगर सीज फायरिंग होना था तो भारत के शर्तों के आधार पर होता, हिंदुस्तान के शर्तों के आधार पर होता। और जिस तरह से हिंदुस्तान को बेइज्जत करने का काम, हमारे देश को बेइज्जत करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने किया, सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त अडानी के व्यवसाय और अडानी को बचाने के लिए। इसलिए कि अडानी का व्यवसाय पाकिस्तान में है, उसको बचाने के लिए ये सीज फायर की घोषणा की गई। और ये शर्म की बात है कि सीज फायर की घोषणा ना हिंदुस्तान ना पाकिस्तान दोनों में किसी ने नहीं किया, ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने किया। और इस तरह का बुज़दिल प्रधानमंत्री का होना हम लोग के लिए बेशर्म की बात है। और आज जिस प्रकार देश की 140 करोड़ जनता और देश का पूरा विपक्ष, सारे लोग एकजुट होकर सरकार के साथ खड़े थे। आज मौका था कि पाकिस्तान से बदला लेने का, पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने का और बलूचिस्तान को अलग देश का दर्जा दिलाने का। ये हम लोग के पास मौका था और ये मौका हमारे देश की केंद्र सरकार ने 56 इंच सीना वाले माननीय नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री माननीय अमित शाह ने तोड़ने का काम किया। मैं भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री से इस्तीफा की मांग करता हूं और मैं पूरे देश की जनता से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार आप हिंदुस्तान के लिए खड़े रहे, हमारी सेना के लिए खड़े रहे, बधाई के पात्र है, बधाई के पात्र है। तो सुना आपने, सीज फायर के मुद्दे पर सभी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। हालांकि यह सीज फायर कुछ समय के लिए है, फिर दोनों देशों के बीच वार्ता होनी है। अब देखना यह होगा कि वार्ता में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और आगे इस पर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। शशांक शेखर, बाइसस्कोप, हजारीबाग। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।